हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हैज कंप्यूटर लर्निंग। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले के जितने भी होम टैब और इंसर्ट टैब इनके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिटेल से सारी चीज़ों को समझे हैं। अब हम चलते हैं पेज लेआउट में। अब देखते हैं कि पेज लेआउट क्या है। पेज लेआउट एक ऐसा टैब है जिसके द्वारा आप यह देख सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट होने से पहले कैसा दिखाई देगा। उसकी मतलब ये है कि आप उसके प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से। जैसे पार्टिकुलर, जैसे मैं एक एग्जांपल एक आपको समझाते हैं। तो जैसे कि आप पार्टिकुलर आप वर्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कोई स्कूल के या कि आप कोई फॉर्मेट बना रहे हैं, या कि स्कूल का कोई एग्ज़ाम पेपर, या कि क्वेश्चंस पेपर, या कि आप डायग्राम्स बना रहे हैं, कुछ भी आप काम कर रहे हो, तो आप चाहते हैं कि प्रिंट करने से पहले जो हम अभी बनाए हैं, जो वर्ड में हमने काम किया है, तो प्रिंट करने से पहले इसको हम देख लें कि हमारा जो ये मैटर है कैसा दिखाई देगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप पहले लेआउट में जाएंगे, पेज लेआउट में जाएंगे और उसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हो। और जैसा वहाँ दिखेगा, मतलब जैसे आपका वहाँ प्रिंट प्रीव्यू देखेगा, सेम टू सेम एज इट इज़ उसी तरह प्रिंट भी होगा। तो ये सारे काम आप पेज लेआउट से कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में और देखते हैं किस प्रकार से पेज लेआउट के ये अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनका कैसे किस प्रकार से यूज होता है। तो चलते हैं हम पेज लेआउट में। आज हम जानेंगे पेज लेआउट पर क्या है। 2007 वाले वर्जन में पेज लेआउट है, बट अभी ये न्यू वर्जन है, विंडो 11 है। तो इसमें डिज़ाइन और लेआउट को मिलाकर पेज लेआउट के बारे में पूरा जितने कमांड्स है सारा डिटेल दिया है। तो पहले हम डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। देखिए, डिज़ाइन के अंदर ही ये थीम्स और कलर्स इनके सब के बारे में है। और उसके बाद लेआउट में ये सारी मार्जिन वाला पेज सेटअप और पैराग्राफ इनके बारे में सारे सेक्शंस हैं। तो पहले हम डिज़ाइन के बारे में जानेंगे। डिज़ाइन पे सबसे पहला क्या है, हमारा सबसे पहला कमांड क्या है, थीम्स है। सबसे पहला कमांड क्या है, थीम्स है। तो इसकी हेल्प से आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट में सबसे अच्छा, या कि आप चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट का लुक अच्छा रहे, तो इसकी हेल्प से क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें हम शेप्स ड्रॉ करके रखे हैं। ये देखिए, हमने सारे शेप्स क्या हैं ड्रॉ करके रख लिए हैं, और हेडिंग भी यहाँ हमने बना रखी है। तो यदि आपको जानना है तो ये सारी हेडिंग्स हमने कैसे बनाया है तो आपको मैं बता देती हूँ। तो पहले आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, आपको यदि बड़ा करना हो टेक्स्ट को तो आप बड़ा कर सकते हैं, और होम में जाएंगे और ये देखिए हेडिंग 1 हेडिंग 2 ये ऑप्शंस है, तो आप यहाँ से हेडिंग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं। आपको हेडिंग के कोई भी स्टाइल देना हो तो आप हेडिंग की क्या कर सकते हैं, यहाँ से स्टाइल दे सकते हैं और आपकी ये हेडिंग यहाँ बन जाएगी। अब मान लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट है, उसको बहुत सारी चीज़ें उसमें क्या रहती है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट रहती है उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से ही रहती हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये डॉक्यूमेंट है, तो उसके अंदर मान लीजिए बॉर्डर हो सकता है, बॉर्डर लगा है, हेडिंग हो सकती है लगी हो सकती है, उसमें शेप्स लगे हो सकते हैं, डायग्राम्स पहले से बने हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल रहती है। कलर भी लगे हो सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये सभी का कलर आप चाहते हैं कि जितने भी इसके अंदर फॉर्मेट बने हैं, जितने भी कलर्स, डायग्राम्स, बॉर्डर सब हैं, तो सबका कलर क्या हो जाए, एक जैसा। आपको क्या करना चाहते हैं कि इनका सबका कलर एक जैसा करना हो, या कि सभी जो जितने हैं सबका फॉर्मेट एक जैसे लगने लगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप थीम्स का ये जो ऑप्शंस है, थीम्स कमांड है, तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें सब में एक जैसा कलर, एक जैसा लुक दे सकते हैं। तो देखिए हम कैसे इनमें एक जैसा लुक देते हैं।
तो देखो पहले तो आप किस में जाओगे, पेज लेआउट। अब इसमें क्या है, पेज लेआउट नहीं है ये, क्योंकि विंडो 11 है तो इसमें डिज़ाइन और लेआउट को लेकर पेज लेआउट के बारे में पूरा जितना भी ऑप्शंस कमांड्स है सारे दिए हैं। तो इसमें पहले हम डिज़ाइन के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन से रिलेटिव है इसलिए थोड़े इसके फीचर्स को थोड़े चेंज कर दिए गए, ये टैब थोड़े चेंज कर दिए गए। तो इसमें डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन में जैसे ये देखिए थीम्स पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए थीम्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे आपके जितने भी ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट क्या है आपको यहाँ से दिखाई देने लगे। ये देखिए इतने सारे फॉर्मेट आपको यहाँ से दिखाई देने लगे। तो आपको अपने नीड के अकॉर्डिंग, आपकी जो ज़रूरत हो उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप थीम्स लगा सकते हो। तो ये देखिए ये कलर चेंज हो रहे हैं ना, देखिए जैसे ही हम ले जा रहे हैं तो ये देखिए ये सारे कलर चेंज हो रहे हैं ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थीम्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब आपके ये समझ में है। इसमें और भी चीज़ें हैं, कलर यदि आपको देना हो, कलर देना हो, देखिए आपको यदि कलर देना है, इनमें जो थीम्स में कलर है वो आपको पसंद नहीं है तो आप यहाँ कलर दे के क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ भी कलर्स हैं, ये देखिए चेंज हो रहे हैं, यहाँ से भी आप कलर दे सकते हैं। देन फ़ॉन्ट है, आपको यदि फ़ॉन्ट देना हो तो ये देखिए आपकी हेडिंग और जो है इनके सबके फ़ॉन्ट भी क्या है, चेंज हो रहे हैं। और इसमें क्या है, पैराग्राफ स्पेसिंग, क्या है पैराग्राफ स्पेसिंग का भी ऑप्शंस है। आपको यदि पैराग्राफ को क्या करना है, उनके बीच की स्पेसिंग को कम ज़्यादा करना है, ऊपर नीचे जितना भी करना हो आप यहाँ से वो भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ स्पेसिंग है। कस्टम पैराग्राफ स्पेसिंग का भी ऑप्शन है, यहाँ से क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जितना लेफ़्ट राइट जितना भी लेना हो तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, नीचे यहाँ पास है वाटर मार्क और कलर पेज और पेज बॉर्डर, ये सारी चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल हैं। तो पहले हम तो जानेंगे कि कैसे लगाते हैं हम वाटर मार्क। तो वाटर मार्क पे हम क्लिक करते हैं। देखिए वाटर मार्क आप जानते होंगे वाटर मार्क क्या होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कोई बुक बना रहे हैं, ठीक है ना, फ़ोटो कॉपी कर रहे हैं, आपकी फ़ोटो कॉपी की क्या है, मान लीजिए आपकी दुकान है, ठीक है ना। जैसे कि आप फ़ोटो कॉपी बना रहे हैं, ठीक है ना, बुक्स बना रहे हैं और आपकी क्या है फ़ोटो कॉपी की शॉप है, ठीक है ना। तो आप ये चाहते हैं कि जो आप का जो फ़ोटो कॉपी की जो शॉप है उसकी जो दुकान का आपने नाम रखा है, तो वो जैसे हमारे फ़ोटो कॉपी का नाम मान लीजिए कि कंप्यूटर कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि साई फ़ोटो कॉपी है ये मान लीजिए रखा है इंस्टीट्यूट का नाम, या कि इनसाइट एकेडमी कुछ भी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा नाम है हमारे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का, तो हम क्या कर सकते हैं सारे पेजेस में इनसाइट एकेडमी ठीक है ना डाल सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो लोगो है सब में ये वाटर मार्क लग जाए। तो देखिए हम पैसे लगाते हैं। तो पहले आप तो ये जानिए कि ये हमारे इतने सारे क्या हैं, यहाँ से कॉन्फिडेंशियल बने रहते हैं। ये आपको यदि हॉरिजॉन्टल लेना हो, वर्टिकल लेना हो, जिस तरह से लेना हो तो आपके यहाँ साइज़ रहती है, तो आप उस अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद नीचे एक और ऑप्शंस रहता है कस्टम वाटरमार्क का। कस्टम वाटरमार्क में आप ये कह सकते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग वाटरमार्क लगाना चाहते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग वाटरमार्क लगाना, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो मान लीजिए पहले हम क्या करेंगे, आपको मान लीजिए कि यहाँ पिक्चर्स के वाटरमार्क लगाना है, ठीक है ना। आपने अपने इंस्टीट्यूट का कोई लोगो बनाया है उसका आपको वाटरमार्क लगाना है, या कि पर्टिकुलर आपको टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाना है, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो देन हमको मान लीजिए कि कोई पिक्चर्स का वाटरमार्क लगाना, तो आप पिक्चर्स पर क्लिक करिए और सेलेक्ट पिक्चर्स करिए। देन उसके बाद आप ओके कर दीजिए, लग जाएगी। और मान लीजिए आपको टेक्स्ट का वाटरमार्क लगाना, तो आप टेक्स्ट पर क्लिक करिए और यहाँ आपको जैसे यहाँ लिखा है अभी तो ASAP लिखा, तो मान लीजिए हमको कोई भी इंस्टीट्यूट का या हम जैसे बना लेते हैं कंप्यूटर लर्न, ठीक है ना, इनसाइट कंप्यूटर, ये आपने बना लिया और आप इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह का क्या हो गया, वाटरमार्क लग गया। ये देखिए इनसाइट कंप्यूटर वाटरमार्क लग गया ना, ये दिख रहा है ना आपको वाटरमार्क कैसे लगा है। बट आप चाहते हैं कि थोड़ा कलरफुल वाटरमार्क लगे, तो इसके लिए आप फिर से वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे और नीचे फिर से कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे और आपको यदि कलरफुल वाटरमार्क लेना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कलरफुल वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और आप क्या चाहते हैं, इसमें दो चीज़ का ऑप्शन है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट लिखा है, सेमी ट्रांसपेरेंट पर भी क्या है, क्लिक है। देखिए जैसे सेमी ट्रांसपेरेंट पे आप क्लिक कर देंगे
तो ये देखिए हल्का हल्का वाटर मार्क दिख रहा है। आप चाहते हैं कि थोड़ा ये डार्क वाटर मार्क दिखे, ठीक है ना, कलरफुल दिखे बट डार्क दिखे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेमी ट्रांसपेरेंट को अनक्लिक कर देंगे। अभी ये टिक है ना, तो आप क्या कर देंगे, अनक्लिक कर देंगे, तो ये देखिए क्या लग जाएगा, डार्क वाटर मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। समझ में, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वाटर मार्क लगा सकते हैं। बट अभी ये क्या है, वर्टिकल लगा, आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है, तो आप यहीं जाइए और मान लीजिए डायगोनल से हॉरिजॉन्टल में आपको करना है, तो ये देखिए आप हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी, बट क्या है, हॉरिजॉन्टल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, डायगोनल से लगाते हैं, डायगोनल अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से आप वाटर मार्क लगा सकते हैं। अब आपको वाटर मार्क मान लीजिए हटाना है, तो देन क्या करेंगे, वहीं जाइए कस्टम वाटर मार्क पे, और आपको यदि इसको हटाना है तो आप हटा दीजिए, ठीक है ना। अब नीचे क्या है, आप सेकंड कमांड्स क्या है, पेज बैकग्राउंड में सेकंड कमांड्स क्या है, पेज, इसमें पेज कलर के लिए, ठीक है ना। आपको यदि पेज में कलर करना है तो ये देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पेज में कलर्स कर सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं पेज कलर के, जो भी आपको पेज कलर आप पसंद हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर दीजिए तो लग जाएगा। यदि आपको हटाना है, मान लीजिए हम ये क्या कर दिए, क्लिक कर दिए हैं, अब आपको हटाना है तो देन उसी प्रकार फिर से आप पेज कलर पे जाइए और नो कलर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो हट भी जाएगा, ठीक है ना। इसमें और भी हैं, यदि आपको इफेक्ट वाले आपको कोई भी लगाना हो तो यहाँ से और भी ऑप्शंस, ये ट्रांसपेरेंट वाले हैं, वहाँ से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर तो आप लोग सभी जानते होंगे, साइड साइड में जो बॉर्डर लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो आप पेज बॉर्डर पे जाइए, पेज बॉर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसकी बहुत सारी स्टाइल आपको यहाँ पेज बॉर्डर मिल जाएंगी। तो मान लीजिए कि आपको इस तरह का पेज बॉर्डर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करिए, बस यहाँ क्लिक कर दीजिए, ओके कर दी, तो ये देखिए साइड साइड में ये आपको चारों साइड क्या है, आपके वाटर मार्क लग जाएंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी जगह लग जाएंगे। बट आपको कलरफुल वाटर मार्क लगाना है तो पेज बॉर्डर पे ही आप क्लिक करिए, और नीचे क्या रहता है, आप कलरफुल लगाना तो कलर का ऑप्शंस रहता है, तो यहाँ पास कोई भी कलर ले लो, आप कलरफुल लगाना हो उसकी। आप चाहते हैं कि इसकी बेट जो है, ये जो साइड साइड में आपको दिख रही है ना, इसकी बेट को थोड़ा और पतला करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी बेट को यदि पतला करना चाहते हो तो पतला कर सकते हैं, यदि और भी मोटा करना चाहते हो तो और भी मोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ से इस तरह से कलरफुल भी वो आप यहाँ से बॉर्डर्स लगा सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए कि आपको टॉप और बॉटम बस के जो बॉर्डर है उनको हटाना है, सिर्फ लेफ्ट राइट बस में लगाना है, तो फिर से पेज बॉर्डर पे ही जाइए और यहाँ पास ऑप्शंस रहता है प्रीवियस। आप में प्रीव्यू में जाके यहाँ के लेफ्ट राइट के जो है ना, यहाँ से क्या कर सकते, टॉप बॉटम के आपको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये देखिए हटा दिए हमने और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए आपका टॉप और बॉटम के क्या है, जो हमने बॉर्डर लगाए तो वो सारे क्या हो गए, हट गए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, पेज बॉर्डर का ये डिज़ाइन का जो डिज़ाइन टैब है उसके अंदर जितने भी ग्रुप्स थे, इनके अंदर जितने भी कमांड्स थे, हमने इनके बारे में अच्छे से सीख लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लेआउट के बारे में। क्या है हमारा नेक्स्ट, लेआउट के बारे में। तो इसमें फर्स्ट क्या है, पेज सेटअप। पेज सेटअप ग्रुप्स है और पैराग्राफ और अरेंज के बारे में है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या जानेंगे, पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। तो पेज सेटअप में इतने सारे कमांड्स हैं, कौन कौन से हैं, मार्जिन हो गया, ओरिएंटेशन, साइज, कलर ब्रेक्स, लाइन नंबर और हाइपनेशन, ये सारे इतने सारे क्या हैं, कमांड्स हैं। तो पहले हम जानेंगे मार्जिन कमांड के बारे में, मार्जिन क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग तो जानते होंगे मार्जिन क्या होता है। तो मार्जिन तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ, इसके ये पहले हम बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर हटा दें, नहीं तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को हटा देते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर इसके नन कर देंगे तो बॉर्डर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, आपके यहाँ आर्ट वाले भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं ना, तो ये देखिए ये वाले भी बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आर्ट वाले भी बॉर्डर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये हम बताना भूल गए थे, ठीक है ना। तो अभी हो गया, आप समझ में आया। इसमें बहुत सारे रहते हैं, आर्ट के अंदर भी बहुत सारे बॉर्डर्स रहते हैं, इनमें से आपको जो भी पेड़ का लगाना हो, साइड साइड में चॉकलेट्स वगैरह जो भी लगाना हो, ये वाले भी बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। बट अभी हम फिलहाल क्या इनको सबको हटा देते हैं। तो ये सारे बॉर्डर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम हटा देते हैं, सारे बॉर्डर क्या हो गए, हट गए हैं। अब क्या चलते हैं, लेआउट में चलते हैं। तो पहला इसमें क्या है, मार्जिन है,
ठीक है, हमने बहुत सारे पेजेस हमने डॉक्यूमेंट में ले रखे हैं। ये देखिए हमने इतने सारे क्या है पेजेस यहाँ डॉक्यूमेंट्स में हमने ले रखे हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मार्जिन क्या होता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि मार्जिन होता क्या है। तो आपको ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये जो साइड में दिख रहा है ना, ये सारे क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, तो ये क्या होता है, मार्जिन होता है। जैसे कि देखो ये पेज के इधर साइड में जो किनारे पे हैं, ये सारे आपको पता है कि ये सारे क्या है, मार्जिन है। ये जो स्पेस होता है साइड का, ये देखिए जो साइड का स्पेस होता है, ये सारे क्या होते हैं, मार्जिन होते हैं। तो इस स्पेस को आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा क्या कर सकते हैं। यहाँ से ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, तो ये अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। तो हम पेज की साइज इतनी रखेंगे जिससे क्या हो सके, आपको क्लियरली सब कुछ दिख जाए। ठीक है ना, मतलब हमको पेज की साइज उतनी ही रखनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो भी पेजेस आप मार्जिन कैसे लग रहा है, कैसे आपको मार्जिन लगाना है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो हम मान लीजिए, तो हम मार्जिन में जाएंगे। देखिए हम कैसे मार्जिन लगाते हैं ये आपको पहले बताते हैं। तो आप पहले क्या करिए, मार्जिन पे आप जाइए। तो पहले हम क्या करेंगे, मार्जिन में जाएंगे और ये देखिए बहुत सारे यहाँ फॉर्मेट क्या हो जाते हैं, मार्जिन के मिल जाते हैं। बट हम नॉर्मल मार्जिन पे ही हमारे पहले से, जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो नॉर्मल में पहले से क्या रहता है, क्लिक रहता है। हम वैसे ही नॉर्मली क्या लेते हैं, नॉर्मल मार्जिन ही लेते हैं, ना ज़्यादा लेफ्ट राइट ज़्यादा स्पेस वाले नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ क्या है, बहुत सारे ऑप्शन है मार्जिन के। ठीक है ना, तो आपको हम एक करके सारे मार्जिन लगा के आपको दिखाएंगे, आपको सेट करके बताएंगे। तो जैसे आपको कोई भी मार्जिन लगाना है तो उस पर मान लीजिए आप क्लिक करिए। तो जैसे हमें मान लीजिए कि आपको ये वाइड वाला मार्जिन जो है ये आपको लगाना है। तो ये देखिए जैसे ही आप वाइड पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जैसे ये देखिए, ये अभी यहाँ तक था ना स्पेस, अब देखिए इतना सारा स्पेस आ गया, यहाँ ये साइड में इतना सारा स्पेस आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से, बट हमें क्या है, इतनी मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, इतनी स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसको भी क्या कर लेते हैं, नॉर्मल ही कर लेते हैं। ठीक है ना, ये देखिए हमने नॉर्मल कर लिया, तो जैसे पहले था वैसे हो गया है। अब आपको मान लीजिए कि आपको इनमें जो मार्जिन है वो आपको नहीं पसंद है। ठीक है ना, इसमें जो मार्जिन के ऑप्शंस है आपको पसंद नहीं है। आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग आपको मार्जिन लगाना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इनमें मार्जिन सेट करना चाहते हैं कि टॉप में कितना चाहिए, लेफ्ट राइट बॉटम कितना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन, नीचे जैसे ही आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो नीचे सबसे नीचे ऑप्शंस किसका रहता है, कस्टम मार्जिन का रहता है। तो जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए हमने क्लिक कर दिया, तो ये डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आपको टॉप में जितना चाहिए हो मार्जिन, जितना आपको टॉप में चाहिए हो, जितना आपको बॉटम में चाहिए हो, लेफ्ट में जितना चाहिए हो, आपको लेफ्ट में जितना रखना हो, राइट में आपको जितना रखना हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है ना, अब इसका नीचे प्रीव्यू भी दिखेगा। यदि आप ऊपर टॉप में कम या ज़्यादा कर रहे हो तो यहाँ नीचे उसका प्रीव्यू भी दिखेगा। यहाँ क्या होता है, उसका प्रीव्यू भी शो होगा। तो आप जैसे ही क्लिक कर देंगे, देखिए आपने अभी जितना यहाँ कम ज़्यादा लिया है ना, तो आप जितना ही कम ज़्यादा करेंगे, तो जैसे ही आप इसको ओके कर देंगे तो ये देखिए आपने जितना सेट किया था उस अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो गया है, सेट हो गया है। ठीक है ना, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप मार्जिन लगा सकते हैं, कम या ज़्यादा करना हो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा मार्जिन में ही एक और ऑप्शन रहता है, मार्जिन पे क्लिक करेंगे और कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स जैसे ओपन होगा तो नीचे एक गाटर का ऑप्शन रहता है। ठीक है ना, गाटर का ऑप्शन रहता है, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप वाइंडिंग कराने के लिए जाते हैं ना, डॉक्यूमेंट में वाइंडिंग कराते हैं, तो इसके जैसे ही आप मान लो बाइंडिंग कराने के लिए गए, तो इसमें आपने ये जो ऑप्शंस रहता है ना, ये गाटर का ऑप्शंस, ये बाइंडिंग कराते समय जब, तो देखिए जैसे ही आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो ये एक नीचे ऑप्शंस दिखाई देगा। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे तो एक इसमें ऑप्शंस रहता है गाटर मार्जिन का, गाटर का रहता है। तो गाटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, गाटर का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये जानिए
तो जैसे ही आप मान लीजिए कि बाइंडिंग कराने जाते हैं, डॉक्यूमेंट पर आप मान लीजिए बाइंडिंग कराने जाते हैं, तो उसके लिए हम इस ऑप्शंस का यूज करते हैं, इस गाटर ऑप्शन का यूज वही होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बताते हैं, तो मान लीजिए आप सारे आपके पास पेजेस हैं, ठीक है ना, इनका आप पहले प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराने के बाद आप चाहते हैं कि इनका हमको बाइंडिंग कराना है, ठीक है ना, इनका बाइंडिंग कराना है। तो बाइंडिंग दो तरह से होता है, या कि आपको लेफ्ट से बाइंडिंग करवाना हो उधर से होता है, या कि आपको ऊपर से बाइंडिंग होता है। ये दो तरह से क्या होता है बाइंडिंग आप करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको लेफ्ट से बाइंडिंग करवाना है, कहाँ से करवाना है, लेफ्ट से बाइंडिंग कराना आप चाहते हैं, तो उस सेंस में आप में कस्टम में जाकर और गाटर पर, ठीक है ना, कस्टम में जाकर थोड़ा मार्जिन बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, मान लीजिए, क्योंकि इसलिए आप यहाँ मार्जिन में जाकर थोड़ा सा इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, यहाँ साइड में ज़्यादा स्पेस ले सकते हैं। क्योंकि देखिए जब आप मार्जिन, जैसे इतना मार्जिन अभी आपने रखा है, ठीक ना, आप जब इसमें बाइंडिंग करवाएंगे तो क्या रहते हैं, यदि आपने कम मार्जिन ली है तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपके टेक्स्ट है ना वो क्या हो सकते हैं, यहाँ दब सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्या रहता है मार्जिन कराते समय थोड़ा स्पेस थोड़ा ज़्यादा चाहिए साइड में, क्योंकि जब आप लेफ्ट से करा रहे हैं तो लेफ्ट में क्या होना चाहिए, साइज थोड़ा सा स्पेस क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मार्जिन से क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं, ज़्यादा मार्जिन ले लेते हैं, जिससे हम बाइंडिंग करवाते समय क्या ना हो कि हमारे जो टेक्स्ट है वो उसमें ना आए, ठीक है ना, वहाँ पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए, तो इसलिए हम इस गाटर का यूज़ करते हैं। तो समझ में आया। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मान लीजिए सारे पेज, इनमें से आपको कुछ पेज में अलग बड़ा लगाना है, तो आपको, तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं, तो ठीक है, तो इस तरह से ये हम गाटर, इस तरह से ये बाइंडिंग वाले जो हमने बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ये बहुत ही कम लोग इसके बारे में बताते हैं। तो आपके समझ में आया, यदि आप कभी शॉप खोल रहे हैं ना तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ही यूज़फुल है। तो एक चीज़ हम आपको और बताते हैं, वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मान लीजिए इनमें से ये सारे, देखिए बहुत सारे हमने पेज इनमें लिए हैं, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए इतने सारे हमने पेज लिए हैं, 5 पेज, हमने टोटल 6 पेज लिए हैं, ठीक है ना। आप चाहते हो कि कुछ पेज में अलग मार्जिन हो, अलग मार्जिन या साइज आप लगाना चाहते हैं, और कुछ में अलग लगाना चाहते हैं, तो पहले आप क्या करिए, आपको जहाँ से आपको मार्जिन अलग लगाना है, जिस पेज से आपको मार्जिन अलग लगाना है, तो उस पर आपका क्लिक कर लीजिए। तो मान लीजिए मैं सेकंड वाले पेज पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर पेज पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पास क्लिक कर लिया। आप चाहते हैं कि यहाँ से जितने भी आगे पेज हैं उनमें क्या लग जाए, सब में अलग मार्जिन लग जाए, ठीक है ना। आप यही चाहते हैं ना कि यहाँ से जितने भी पेज हैं उनमें क्या कर जाए, अलग मार्जिन लग जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन पे जाइए, ये देखिए मार्जिन पे जाएंगे और नीचे का एक ऑप्शन है कस्टम मार्जिन है, ठीक है ना। आप यहाँ से थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, टॉप बॉटम में थोड़ा जितना जितना लेना हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जितना लेना हो तो आप क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए। और उसके बाद आप देखिए होल्ड, नीचे आप जाएंगे, देखिए जैसे ये आप जाएंगे, ये प्रीव्यू जहाँ पास रहता है ना, तो नीचे एक ऑप्शंस रहता है होल्ड डॉक्यूमेंट, काहे का रहता है, होल्ड डॉक्यूमेंट का। अभी जैसे ही आप ऊपर जो भी मार्जिन सेट किए हैं ना, ये यहाँ से जो भी मार्जिन आपने सेट किया है ना यहाँ पास, तो होल्ड डॉक्यूमेंट आप कुछ ना करिए, सिर्फ आप ओके कर देंगे, तो ये पहले से क्या रहता है, होल्ड डॉक्यूमेंट में क्लिक रहता है पहले से ही। तो आप ओके कर देंगे तो जो मार्जिन आप अभी आपने लगाया है उसमें जो आपने कम ज़्यादा जो किया है ना, तो आपने क्या हो जाएगा, सभी में अप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सभी में अप्लाई हो जाएगा। बट हम क्या करना चाहते हैं, जहाँ पास आपने ये देखिए क्लिक किया ना, यहाँ पास जो आपने क्लिक किया है ना, यहाँ से आप चाहते हैं, आप अलग मार्जिन लगाना चाहते हैं, तो ये जो अप्लाई टू में जो होल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो उस पर क्लिक करिए और किस में करिए, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से क्या होगा, जहाँ से आप क्लिक किए थे, ये देखिए इनमें अलग मार्जिन लगा है, इनका अलग मार्जिन है, और यहाँ से क्या है देखिए अलग मार्जिन है। ये देखिए जहाँ से आपका कर्सर था
यहाँ से अलग मार्जिन है, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ बताते हैं, आपका जो ये यहाँ पास मार्जिन है, यहाँ पे जहाँ से आपने अलग मार्जिन लगाई है, आप चाहते हैं कि यहाँ से ऊपर के जो पेज है वो अलग पेज रहें और नीचे के जो पेज है अलग पेज रहे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका मार्जिन वाली चीज़ें तो आपको समझ में आई ना कि कैसे हम अलग चाहते हैं कि ऊपर अलग मार्जिन रहे और नीचे अलग मार्जिन रहे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो जहाँ से आप क्लिक किए हैं उसी से आपके आगे वाले सभी जितने पेजेस हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि ऊपर के ये पेज अलग में रहें और इधर नीचे के पेज अलग रहें, मतलब चाहते हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका, ओरिएंटेशन है। क्या है आपका, ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट कमांड आपका ओरिएंटेशन, उसमें दो पेजेस होते हैं, एक होता है प्रोटेट का और एक क्या होता है, लैंडस्केप का। क्या होता है, लैंडस्केप। तो प्रोटेट में क्या होता है कि आपका पेज ऐसे सीधे सीधे रहता है और लैंडस्केप में क्या होता है, लेटा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अभी पेज आपका प्रोटेट में और जैसे ही लैंडस्केप कर देंगे तो जहाँ से आपका कर्सर क्लिक था ना, जहाँ पास आपका कर्सर क्लिक था वो पेज कैसे हो जाएंगे, वहाँ से सारे पेज कैसे हो जाएंगे, लैंडस्केप पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यही मैं आपको बात बता रही थी कि आपका कर्सर जहाँ पास रहेगा वहाँ से यदि आप उसकी मार्जिन आप चाहते हैं कि अलग रहे, ऊपर की मार्जिन अलग रहे, तो आप यहाँ से इस प्रकार से मार्जिन, यदि आपको मार्जिन सेट करना चाहते हो तो आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। यदि आपको पेजेस सेट करना है, मार्जिन में ही एक रहता है, वहीं से आप डायरेक्ट यदि आपको करना दोनों चीज़, पेज सेटअप और पेज के बारे में और मार्जिन एक साथ सेट करना है, तो आपको पेज जैसे ही मार्जिन पर क्लिक करके जाएंगे तो ये कस्टम मार्जिन का नीचे ऑप्शन रहता है। क्या रहता है, कस्टम मार्जिन। यहाँ से आप डायरेक्ट, ये देखिए प्रोटेट और लैंडस्केप का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप डायरेक्ट मार्जिन भी सेट कर सकते हैं और आप यहाँ से ओरिएंटेशंस भी ले सकते हैं। तो दोनों चीज़ यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल प्रोटेट में फिर से कर लेते हैं। तो ये देखिए ओके कर देंगे तो ये देखिए सारे पेजेस प्रोटेट में हो गए। तो समझ में आए, यहाँ से इस प्रकार से ये हम मार्जिन का यूज करते हैं। तो ये मार्जिन और ओरिएंटेशन आपके समझ में आया। अब नेक्स्ट क्या है आपका ऑप्शंस, क्या है नेक्स्ट, डिज़ाइन, सॉरी साइज़ क्या है, क्या है, साइज़ है। इसमें आपको अपने पेजेस की साइज़ आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। तो देखिए साइज़ में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए इतने सारे साइज़ हैं, ठीक है ना। साइज़ का मतलब ये होता है कि आपको अपने पेज की साइज़ A4 साइज़ में लेना है, A5 साइज़ में लेना है, जिस तरह का भी लेना हो, लेटर पैड में लेना हो, जिस तरह का लेना हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ का याद रखिएगा, ठीक है ना, एक ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप कह सकते हैं। तो साइज़ तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए हमने A4 साइज़ का यहाँ साइज़ ले लिया और आप यदि इसको प्रिंट करवा रहे हैं तो ये चीज़ का आप ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका प्रिंटर है वो भी A4 साइज़ का ही होना चाहिए। यदि आप पेज A4 साइज़ का लिए हैं तो आपका प्रिंटर भी A4 साइज़ का ही होना चाहिए। यदि आप A5 साइज़ का पेज लिए हैं तो आपका प्रिंटर A5 साइज़ का होना चाहिए। बिकॉज आप इसमें ये कह सकते हैं क्योंकि यदि आपका पेज A4 साइज़ का और आपका प्रिंटर A5 साइज़ का है तो क्या हो सकता है, वहाँ जब हम प्रिंटिंग करेंगे, जब हम प्रिंट करेंगे अपने मैटर को, तो वो अच्छे से प्रिंट नहीं होता, ब्लैक ब्लैक आ जाता है, उसमें सर्कल से आ जाते हैं, डैश डैश आ जाता है, मैटर को काट देता है, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। तो आप इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं कि यदि आप जो पेज, जिस तरह का आप पेज लोगे, A4 साइज़ का पेज ले रहे हो, तो आपका प्रिंटर भी A4 साइज़ का ही होना चाहिए। समझ में, ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, सो हमने सोचा कि आपको ये बातें बता देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉलम का ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा कमांड क्या है, कॉलम है। कॉलम आपने बुक्स वगैरह में आपने ज़रूर इस चीज़ को देखा होगा, 2 पार्ट्स में कोई मैटर क्या रहता है कि 2 पार्ट में डिवाइड रहता है। तो ये कॉलम में देखिए, जैसे ही आप ये देखिए कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपने मैटर को 1 पार्ट में करना चाहते हैं, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, लेफ्ट में ज़्यादा करना चाहते हैं, राइट में कम राइट में ज़्यादा करना चाहते हैं, लेफ्ट में कम करना चाहते हैं, तो ये सारी यहाँ से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम पहले फ्रंट पेज पे चलते हैं और मैटर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। मैटर जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए आप मान लीजिए इतना मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि इसको हम 2 कॉलम्स में कर दें, तो जैसे ही कॉलम्स पे क्लिक करके ये देखिए 2 कॉलम्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखिए 2 कॉलम्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैटर किसमें हो गया,
2 कॉलम्स में हो गया, ठीक है ना। 3 कॉलम्स में करना चाहते हैं तो 3 कॉलम्स पे क्लिक करिए, ये देखिए मैटर 3 कॉलम्स में हो गया, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि लेफ्ट में थोड़ा कम हो जाए और राइट में ज़्यादा रहे, तो ये देखिए लेफ्ट में मैटर क्या हो गया, कम हो गया, और राइट में मैटर ज़्यादा है। यदि आप चाहते हैं कि राइट में क्या हो जाए, कम हो जाए और लेफ्ट में ज़्यादा रहे, तो ये देखिए राइट में क्या है, कम है और लेफ्ट में ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कॉलम का भी यूज कर सकते हैं। 1 में कर देंगे तो जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कॉलम्स का यूज कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्या है, ब्रेक्स के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रेक्स के बारे में। तो ब्रेक्स में क्या होगा, पहला ही इसमें आप ब्रेक्स के बारे में आपने होम टैब में पढ़ चुका है। ब्रेक्स के बारे में यहाँ से आपने जानते हैं कि पेज को ब्रेक करना रहता है, तो हम बताते हैं आपको, पहले पेज के बारे में ही बताते हैं। तो अब मान लो आपको यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहते हो, तो आप क्लिक करेंगे और पेज पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैटर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पास क्लिक करेंगे, अब आप क्या कर दीजिए, ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए, और ये देखिए मैटर यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है ना। कंट्रोल जेड कर देंगे तो जैसे पहले था वैसे ही मैटर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है कि यदि कुछ भी चला जाए तो कंट्रोल जेड कर दो तो वो सारी चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं। तो ब्रेक्स में क्या है, ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस कॉलम्स का है, टेक्स्ट रैपिंग, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू, इवन पेज, ऑड पेज, ये बहुत सारे इसमें कमांड्स हैं। तो पेज के बारे में तो हमने देख लिया। कंटिन्यू, आप जैसे ही कंटिन्यू आप कर दोगे तो कंटिन्यू में क्या होता है कि आपका जहाँ से कर्सर था, आपका कर्सर वहीं से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना। कंटिन्यू का ऑप्शंस भी सेम उसी तरह होता है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग पे क्या होता है, कॉलम तो आप समझ में आया, कॉलम्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे कॉलम्स में आप देखिए, तो जैसे ही आप इसमें पेज को जो मैटर है, आप पहले उसको क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, और उसको आपको क्या करना चाहते हैं, 2 कॉलम बनाना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, उसके 2 कॉलम बनाना चाहते हैं, और नीचे कहीं क्लिक करके मान लीजिए यहाँ से मैटर दूसरे में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे यहाँ मैटर ये है, ठीक है ना, यहाँ पर आप क्लिक कर लो, आप चाहते हैं कि ये मैटर यहाँ से जो है दूसरे वाले पेज पे क्या हो जाए, दूसरे वाले कॉलम पे क्या हो जाए, ये शिफ्ट हो जाए, ठीक है ना। यहाँ से मैटर ये जो दिख रहा है ना, आपको मैं थोड़ा पेज को बड़ा करके दिखाती हूँ, कर्सर, ये देखिए आपका ये जो दिख रहा है ना, ये आप चाहते हैं कि यहाँ से मैटर क्या हो जाए, दूसरे में शिफ्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, वहीं ब्रेक्स में जाएंगे और आपका कॉलम का ऑप्शन है, उस पर क्या कर दिए, क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए वहाँ से मैटर क्या था, देखिए वहाँ से मैटर क्या हो गया, दूसरे में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात। तो पहले हम कंट्रोल जेड करके फिर से उसी तरह कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, टेक्स्ट रैपिंग का। तो टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से आपको आपका जो मैटर है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, तो आप क्या कर चाहते हैं कि लाइन में लाना चाहते हैं अपना, मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से जो हो जाए तो मैटर क्या हो जाए, दूसरे लाइन में आ जाए। तो हम कर्सर को क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा कर्सर यहाँ है, क्लिक है, पहले से ही हमने यहाँ क्लिक कर दिया है। और आप यहाँ से क्लिक करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग पे। तो आप ब्रेक्स में जाइए और टेक्स्ट रैपिंग पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये देखिए हमारा मैटर वहाँ से क्या हो गया, हट के दूसरी लाइन में आके क्या हो गया है, सेट हो गया है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग का भी यूज कर सकते हैं। इनके बीच में आपको स्पेस देना हो तो आप ये देखिए स्पेस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेक्स्ट रैपिंग का यूज करेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्या है, आपका नेक्स्ट भी है, इसी में ब्रेक्स पे क्लिक, जैसे ही ब्रेक्स पे आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज है आपका, नेक्स्ट पेज में मैटर चला जाएगा, ठीक है ना। इवन पेज और ऑड पेज में क्या होता है कि इवन पेज में ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपका जो मैटर है इवन पे, इवन नंबर आप तो समझते होंगे, इवन नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 ये इवन होता है। ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7। तो मतलब ये आप ये चाहते हो कि इवन पेज का मैटर, मतलब आप जो दूसरा पेज का मैटर है, आपके दूसरे पेज का जो मैटर है, आप चाहते हो आपका वो मैटर चौथे पेज में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ये आपका दूसरा पेज का ये मैटर है, दूसरा पेज कहाँ है, ये देखिए दूसरे पेज का यहाँ से मैटर है आपका, आप चाहते हैं कि यहाँ का जो मैटर है वो चौथे पेज में। इवन का मतलब यही होता है कि आपका जो दूसरा पेज का मैटर है, देखिए ये जो दूसरे पेज का मैटर है, आप चाहते हैं कि ये
इवन पेज में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ से मैटर वो कहाँ चला जाएगा, चौथे पेज में हो जाएगा। इसमें आप देख भी सकते होंगे कि ये देखिए 2 4 लिखा है ना, मतलब वही बोल रहा है कि आपका जो दूसरे पेज का मैटर आप जहाँ से चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चौथे पेज में आपका मैटर वहाँ से चला जाए, तो कर्सर को आप क्लिक करिए जहाँ से आप मैटर को चौथे पेज में डालना चाहते हैं, और बस हमने क्लिक कर लिया है ना, और इवन पेज पे आप क्लिक कर देंगे तो देखिए दूसरे पेज का जो मैटर था ना आपका, ये देखिए दूसरे पेज का इतना ही मैटर बचा। अभी यहाँ दूसरे पेज का जो मैटर था ना आपका, देखिए चौथे पेज में आपका कन्वर्ट हो गया, शिफ्ट हो गया होगा। ये देखिए चौथे पेज में आपके, ये देखिए सारा मैटर आपका चौथे पेज में आ गया। ये देखिए 4 नंबर दिख भी रहा होगा यहाँ पास, तो ना चौथे पेज में मैटर आ गया। तो इसी तरह आप इवन पेज और ऑड पेज का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई ना कैसे करना है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, लाइन नंबर। लाइन नंबर ये है कि आप चाहते हैं जितनी भी लाइन है उनमें सब में क्या लगाना चाहते हो, नंबर लगाना चाहते हो, 1 2 3 4 ऐसे डालना चाहते हो। तो आप क्या करिए, लाइन नंबर पे क्लिक करिए और ये देखिए इतने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ से दिखाई देंगे। तो आप जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे जितने भी हैं उनमें सब में क्या हो जाएगा, नंबर लग जाएगा। और आपको मान लीजिए सारे पेजेस पे नंबर लगाना है तो रिस्टार्ट ईच पेज पे कर देंगे तो सारे पेजेस पे नंबर लग जाएगा। इस तरह से आप नंबर लगा सकते हो। हटाना चाहते हो तो आप नन में क्लिक कर देंगे तो ये देखिए नंबर भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ से आप ये सारे काम कर सकते हो। और हाइपनेशंस का क्या होता है, हाइपनेशन इसमें क्या होता है कि आपको मान लीजिए कि आप कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, वर्ड आपका पूरा नहीं आ रहा है, मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ आप जैसे इस पेज को क्या कर लिए, सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप इसको पहले क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे मान लीजिए, और आप चाहते हैं कि इनमें से कोई वर्ड ऐसा रहता है, जैसे रहता है ना कभी कभी क्या रहता है कि थोड़ा इधर छूट जाता है मैटर और इसी का आधा मैटर इधर आ जाता है, तो हाइपनेशन का यूज़ हम ज़्यादातर वहाँ यूज करते हैं। तो जैसे ही आप हाइपनेशन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना, हाइपनेशन पे आप जैसे ही हाइपनेशन पे जाके और ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो ये देख आपका जो मैटर है, क्योंकि पहले से ही था इसलिए नहीं हुआ, ये आपका मैटर कुछ इधर है कुछ उधर है, तो आप क्या जैसे ही हाइपनेशन पे जाकर ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो मैटर है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एक जगह सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप हाइपनेशंस का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम नेक्स्ट क्या है, इंडेंट वगैरह तो आप लोगों ने पढ़ ही चुका है। इंडेंट के बारे में आपको लेफ्ट राइट क्या सेट करना है, यहाँ से इंडेंट पे जैसे आप देखिए यहाँ पास आपका मैटर है, अब आपको लेफ्ट में इसको सेट करना है तो ये देखिए लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है ना। आपको राइट में सेट करना है, राइट में मैटर को आपको क्या करना है, बिफोर में लाना है, इधर बिफोर में लाना है। आपको ऊपर जैसे ही आपको सेट करना हो, लेफ्ट में ले गए थे ना, आप इसको चाहते हैं राइट में ले जाना चाहते हैं, ये देखिए तो आपका मैटर क्या हो जाएगा, राइट में चला जाएगा। तो आपको लेफ्ट राइट जहाँ भी सेट करना है तो आप इधर कर सकते हो। राइट में यहाँ नीचे देखिए आपको राइट में सेट करना हो मैटर, ये देखिए सेट हो रहा है ना, इधर से आपको लाकर इधर सेट करना है, ये कर सकते हो। आप यहाँ से स्पेसिंग भी देना चाहते हो इनके बीच में, मान लीजिए आपको यहाँ से स्पेस वगैरह भी देना चाहते हो तो आप यहाँ से स्पेसिंग भी दे सकते हो। ये देखिए मैटर इनके बीच में भी आप स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस क्या कर सकते हो, दे सकते हो। ये देखिए कम ज़्यादा स्पेस हो रहा है ना, नहीं देना चाहते हो तो कम कर दो स्पेस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप स्पेस का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे पैराग्राफ आप ये कह सकते हो कि लेआउट के अंदर, मतलब लेआउट तो इसमें क्या लेआउट नहीं है, डिज़ाइन और लेआउट है। तो डिज़ाइन और लेआउट के अंदर जितनी भी चीज़ें थी, ये अरेंज है ना, ये अरेंज के बारे में आपने पहले ही हमने फॉर्मेट में जब हम उसमें पिक्चर्स के बारे में बता रहे थे तो ये सारी चीज़ें आपको हमने बता दिया है, ठीक है। तो अभी तो नहीं बताएंगे, ये सारी चीज़ें हमने एक बार पढ़ चुके हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो होंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया। तो डिज़ाइन और लेआउट के अंदर जितने भी कमांड्स थे, जितने भी ग्रुप्स थे, ये सारे ग्रुप्स और कमांड के बारे में अच्छे से हमने सीखा है। सारे एक एक करके, एक एक स्टेप करके हमने एक भी स्टेप, एक भी कोई भी ग्रुप्स, कोई भी कमांड्स को स्किप नहीं किया है। बहुत अच्छे से सारी ग्रुप्स और कमांड्स के बारे में आपको सिखाया है। तो एक आप कोई भी आप वीडियो देखिएगा तो कोई भी अच्छे से, कोई भी मैटर, कोई भी चीज़ें आप स्किप नहीं करिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप सीख पाएंगे। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ,
कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप एक चीज़ को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इससे ये होगा कि आपके हम जो भी वीडियो अपडेट करेंगे तो आपके पास लिंक पहुंचती जाएगी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।